नया साल नई फसलें पैदा करने का समय लाता है और दुनिया भर में भारतीय इस अवधि को विभिन्न कटाई त्योहारों के रूप में मनाते हैं। ठीक उसी तर्ज पर भोपाल की रेडिसन होटल 10 दिनों तक हार्वेस्टिंग फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस दौरान होटल के चीफ फूड अलग अलग राज्यों की विभिन्न डिशेस परोस रहे हैं। फूड फेस्टिवल को लेकर होटल को सजाया गया है, जहां आकर्षक साज सज्जा यहां आने वाले लोगों का दिल जीत रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भिन्नता में एकता, यही खूबसूरती है भारत देश की। जनवरी के महीने में फसल कटाई होती है और लोग खुशियां मनाते हैं। अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग नाम है। कहीं पे संक्रांति, कहीं पे पोंगल, कहीं पे बिहू, कहीं पे लोहड़ी। फसल कटाई होती है और लोग खुशियां मनाते हैं, अपने अपने स्टेट के क्विजीन को बनाते हैं। उसी तर्ज पे होटल रेडिसन ने ये 10 दिन का फूड फेस्टिवल रखा है, हार्वेस्टिंग फूड फेस्टिवल, जिसमें हर रोज अलग अलग स्टेट्स के फूड लोगों को पहुंचाया जाएगा, टेस्ट कराया जाएगा। चलिए हम भी एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या परोसा जा रहा है। आइए मेरे साथ। रेडिसन होटल में 10 दिनों का हार्वेस्टिंग फूड फेस्टिवल जारी है। F&B मैनेजर यश ने बताया कि भारत के फसल उत्सव जनवरी के दौरान होते हैं। सबसे लोकप्रिय फसल कटाई के त्योहार लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति और उत्तरायण हैं। चारों ओर भारतीय इन त्योहारों को मनाते हैं क्योंकि कटाई का मौसम खुशी लाता है। लोग अलग अलग तरीकों से होने वाले त्योहार समारोह में शामिल होते हैं और भाग लेते हैं। रेडिसन में भी गुजरात, पंजाब, राजस्थान, केरल सहित अन्य राज्यों की फेमस डिशेस बनाकर परोसी जा रही है। फेस्टिवल के अंतिम दिन सभी राज्यों की फेमस डिशेस को विशेष साज सज्जा के साथ परोसा जाएगा। मेरे साथ इस वक्त रेडिसन के F&B मैनेजर यश हैं। चलिए हम इनसे पूछते हैं। हार्वेस्टिंग फूड फेस्टिवल बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। जी मैम, ये हम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कर रहे हैं क्योंकि अभी जो 14 से मतलब जो स्टार्ट होने वाला है कि अलग अलग स्टेट्स में कहीं पोंगल बोलते हैं, कहीं असम में बिहू बोलते हैं, लोहड़ी बोलते हैं पंजाब साइड में, यूपी और दिल्ली साइड में मकर संक्रांति बोलते हैं। तो ये जो पहली कटाई होती है, जो फसलों की होती है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें तिल का खास महत्व रहता है और तिल जो है कि ये क्या है कि थोड़ा गर्म रहता है बॉडी के अंदर, तो वो तिल का यूज़ होता है इसके अंदर काफ़ी। और हमने इसको सेलिब्रेट करने के लिए 10 डेज़ का फेस्टिवल रखा है, फ्रॉम 12th to 21st। और इसमें हम हर दिन अलग अलग रीजन ऑफ इंडियाज़ को सेलिब्रेट करेंगे। जैसे हमने गुजराती कर रहे हैं, हम राजस्थानी कर रहे हैं, उड़ीसा एंड बंगाल कर रहे हैं, देन बिहारी कर रहे हैं, यूपी कर रहे हैं, एंड देन दिल्ली हरियाणा कर रहे हैं, केरला कर रहे हैं। तो ऐसे सारे स्टेट्स कवर होंगे एंड ऑन द लास्ट डे हम इन सारे स्टेट्स का फूड एक दिन ही लेके आएंगे। तो दैट इज ऑन 21st जैन को, जिस दिन हमारा फेस्टिवल खत्म होगा। बिल्कुल, ये बहुत एक, जैसा कि आपने बताया, एक आपने सारे 10 स्टेट्स को इंटीग्रेट किया है इस फूड फेस्टिवल में। काफ़ी लैविश है क्योंकि हर रोज एक स्टेट का फूड है। मतलब आप 10 दिन तक अलग अलग स्टेट्स को, तो काफ़ी बड़ा टास्क है। यस मैम, बिकॉज इंडिया इज डिवाइडेड बाई स्टेट्स बट यूनाइटेड बाई इट्स क्यूजीन्स एंड यूनाइटेड बाई दिस सच काइंड ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ जो हम नाम अलग अलग हैं भले इसके, मगर आप हर जगह जाओगे तो लोग डांस करेंगे, लोग बॉन फायर्स करेंगे, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो ये हमारे भारत की खूबसूरती है। तो किस तरह की आप लोगों ने तैयारी की है, क्योंकि हर रोज एक नया क्विजीन है? मैम, जैसा आप देख सकते हो, हमने मतलब अपना रेस्टोरेंट में डेकोरेशन किया है और हमने क्या है स्पेशलिटी शेफ्स भी रखे हैं, जो हमारे पास स्पेशलिटी शेफ हैं डिफरेंट रीजन्स के, तो दे आर कुकिंग द फूड। रेडिसन के चीफ शेफ ने बताया कि लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति को देश मनाता है, जिसमें से मकर संक्रांति मौज मस्ती से भरे कटाई त्योहारों में से एक है, जिसे दुनिया भर के भारतीय मनाते हैं। लोकप्रिय लोक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति उत्सव एक कठिन चरण के अंत और एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। लोग इसे पतंग उड़ाने, गाने, नृत्य, अलाव जलाने और कई व्यंजन पकाने के साथ मनाते हैं। आज की थीम राजस्थानी थी, जहां हमने राजस्थानी मिठाइयाँ, तिल गुड़ के लड्डू आदि तैयार किए हैं। साथ ही जोधपुरी पनीर, जयपुरी सब्जी, गोविंद गट्टा, कांदा, खुम्ब, पितोड़ की सब्जी, राजस्थानी कब्बा बिरयानी, राजपूताना लाल मांस, हल्दी घाटी चिकन, मेथी मच्छी करी आदि परोसा जा रहा है।
मिठाई की बात करें तो मकर संक्रांति की फेमस तिल चिक्की, मारवाड़ी कोकोनट मिठाई, चॉकलेट बर्फी, गुझिया, राजभोग, राजस्थान गुड़पट्टी, तिल लड्डू, केसर पिस्ता रोल तैयार किया गया है। लोगों से रोजाना फीडबैक लिया जा रहा है। 10 स्टेज का खाना परोसा जाएगा। जो सबसे पॉपुलर डिश 9 दिनों के दौरान बनेगी, उसको 10वें दिन भव्य अंदाज में परोसा जाएगा। हार्वेस्टिंग फूड फेस्टिवल में 10 दिन तक लगातार 10 अलग अलग स्टेट्स के क्विजीन लोग चख सकते हैं। हमारे साथ हैं शेफ। चलिए हम इनसे जानते हैं कि आज क्या वो खिला रहे हैं लोगों को। तो शेफ, क्या आज आप परोस रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले वेलकम टू द रेडिसन भोपाल फ्यूजन कैफ़े। सो ये हम लोगों का एक मैं बोलूँगा, जैसे कि हम लोगों का ये जो फेस्टिवल चल रहा है अभी, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। जैसे अभी पंजाब में लोहड़ी होगी, उसके बाद पोंगल होगा, साउथ में बंगाल में या फिर एमपी में मकर संक्रांति होगी। तो ये पूरा हफ्ता ही बेसिकली एक फेस्टिव सीजन है। हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, महत्वपूर्ण हफ्ता है। और ये हफ्ता एक 10 दिन जो है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश किए कि अलग अलग दिन, पूरे 10 दिन अलग अलग जगह का मकर संक्रांति हो गया, फिर लोहड़ी हो गया, या फिर बंगाल का भी मकर संक्रांति हो गया, ये पूरा खाना हम लोग धीरे धीरे करके गेस्टों के लिए बुफे में डालेंगे। और ये बेसिकली एक थीम बेस्ड बुफे हम लोग बनाएंगे। जैसे आज का थीम है राजस्थानी थीम। तो राजस्थानी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे हम लोगों का न्यूली ओपन रेस्टोरेंट हुआ है, एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो कि बेस्ड ऑन राजस्थानी मारवाड़ी एंड गुजराती फूड। तो हमारे पास राजस्थान का स्पेशल महाराज भी है। तो आज का बुफे का खाना भी उन्होंने अपने तरफ से पूरा बनाया हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, हमारे पास आज का है पनीर में है जोधपुरी पनीर, जयपुरी सब्जी, फिर गोविंद गट्टा करी। गोविंद गट्टे करी बेसिकली ये बहुत फेमस राजस्थानी क्विज़िन है जिसमें गट्टे के अंदर स्टफिंग रहती है। उसके बाद है हम लोगों का मशरूम एंड अनियन की सब्ज़ी, छोटे प्याज और मशरूम की सब्ज़ी। ये भी वन ऑफ आवर हमारे आला कार्ट का भी बहुत फेमस डिश है। लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। हम लोग आज उसको बुफे के लिए बनाया है। उसके बाद हमारे पास है राजस्थानी पिथौर की सब्ज़ी। ये बेसिकली पिथौर एक बेसन का एक डिश होती है जिसको ग्रेवी में बनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास है पापड़ मंगोड़ी की सब्ज़ी। उसके बाद हमारे पास है आलू मेथी राजस्थानी स्टाइल, वेरी सिंपल होम स्टाइल आलू मेथी। हमारे पास है दाल पंचमेल। हमारे पास दाल बाटी चूरमा भी है जो राजस्थान का वेरी ट्रेडिशनल डिश है। उसके बाद हमारे पास नॉन वेज में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास है राजस्थानी स्टाइल मुर्ग की बिरयानी है जो बेसिकली राजस्थान का एक बहुत फेमस बिरयानी है। उसको कौवा बिरयानी भी बोलते हैं, जो राजस्थान की बहुत फेमस बिरयानी है। तो हम लोग उसी टाइप की बिरयानी बनाया है, बट चिकन का है, मुर्ग का बनाया है। राजपूताना लाल मांस, ये अगेन हम लोग का एक सिग्नेचर डिश है। उसके बाद हमारे पास है हल्दी घाटी चिकन जो नॉन वेजिटेरियन के लिए एक बहुत फेमस अगेन बहुत अच्छा डिश होता है। सो यही है। हम लोग अगर ओवरऑल मतलब देखेंगे तो मेनली जो इंडियन का जो हम लोग का जो मेन कोर्सेस रहेगा वो सारे थीम बेस्ड रहेंगे। जैसे आज राजस्थानी हो गया, फिर लोहड़ी के दिन हम लोग पंजाबी करेंगे, फिर साउथ में हम लोग 3-4 स्टेट्स को साउथ में कवर करेंगे, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा कवर करेंगे हम लोग। और लास्ट दिन जो हम लोग का रहेगा उस दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया का सारे मकर संक्रांति और फेस्टिवल वाला जो खाना है सारे बुफे में हम लोग रखेंगे। मतलब 10 स्टेट 10 दिन पूरा आप कवर कर रहे हैं। तो लोग जिस दिन आएंगे उस दिन तो उस स्टेट का खाएंगे, लेकिन फिर सब कैसे मिलेगा? एकदम लास्ट दिन में हम लोग रखेंगे जो हम लोगों का ये 10 दिन का फेमस डिश है। में हम लोग गेस्ट से डेली बेसिस में फीडबैक्स लेते हैं, कौन सा डिशेज अच्छा है, कौन सा डिशेज अच्छा नहीं है, फिर एज पर द टेस्ट। तो जो डिश सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा हम लोग वो सब डिश लेके एकदम लास्ट दिन में फिर हम लोग ये फेस्टिवल को एंड करेंगे। जी देखिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब कि फीडबैक डेली लिया जा रहा है। तो जो डिश सबसे पॉपुलर होगा उसको आखिरी दिन में जितने जो लोगों को सबसे अच्छा डिश जो पसंद आएगा आखिरी दिन वो सारे डिशेस परोसे जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। और किस तरह से, क्योंकि अगर आप रोज एक नए अलग स्टेट को केटर कर रहे हैं तो इसमें जाहिर तौर पे आप लोगों को, स्टाफ को, शेफ को, सारे महाराज को, सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मेरे किचन में मैं बोलूँगा ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स है। मेरे पास एक मल्टी टास्किंग अलग अलग जगह का लोग है। जैसे कि मैं खुद बंगाल से हूँ,
मेरे पास जो शेफ़्स है, कोई बिहार से, कोई साउथ से, महाराजी राजस्थान से, सो ऐसे अलग अलग जगह का शेफ़्स हमारे पास ऑलरेडी टीम में काम कर रहे हैं। तो मैंने सब जो स्पेशल है जिस जगह से जो है उनके साथ डिस्कस करके हम लोग मेनू बना रहे हैं, और उसी हिसाब से हम लोग मतलब ये चीज़ को कर रहे हैं कि हम लोग ये चीज़ को ऑथेंटिक रख पाए, टेस्ट ऑथेंटिक हो पाए। बिल्कुल ऑथेंटिसिटी पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। चलिए कुछ और अगर स्पेशलिटी हो जो आप बताना चाह रहे हो हमारे दर्शकों को। बाकी आप अगर मिठाई में देखेंगे, तिल की बर्फ़ी है, सारी मिठाई हम लोगों का होममेड ही रहता है। जैसे गुड़ की लड्डू, तो मकर संक्रांति स्पेशल जो रेगुलर मिठाई है वो भी हम लोग बुफे लग रहा है, जैसे तिल की लड्डू, चिक्की, ये सारी चीज़ें जो बहुत मकर संक्रांति के बहुत स्पेशल मिठाई है। ये छोड़ के हम लोग जैसे जो मेनू में प्लान किया हुआ है, जैसे कि अगर हम लोग बंगाली फूड फेस्टिवल की बंगाली के दिन बात करेंगे, हम लोग बंगाल में एक बहुत फेमस चीज़ खाते हैं ड्यूरिंग दिस संक्रांति, उसको बोलते हैं पीठा। तो वो भी मतलब नारियल का और जैगरी का बनता है। तो वो सारी स्पेशलिटीज़ हम लोग बुफे में रखने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की ट्राई करेंगे। बिल्कुल नया कुछ करने का जो है पूरी कोशिश हो रही है कि नए तरीके से पूरे जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं, जो स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स की जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं, वो जो है वो लोगों को परोसा जाए। बड़ी संख्या में लोग फूड फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर परोसी जा रही अलग अलग स्टेट की डिश लोगों को खूब पसंद आ रही है। लोगों ने स्वदेश न्यूज से बातचीत में कहा कि हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। हमने जब यहाँ पर टेस्ट किया जो काफी अच्छा था। चलिए कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हार्वेस्टिंग फूड फेस्टिवल है, ये कॉन्सेप्ट इनको कैसा लगा। क्या कहेंगी मैम आप? ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है एंड स्पेशली दिस दाल बाफला भी बहुत बहुत टेस्टी है। ओवरऑल राजस्थान का खाना वैसे ही बहुत अच्छा होता है और आज का और स्पेशल है बिकॉज ऑफ द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, और संक्रांत भी आ रहा है, लोहरी भी है, तो इट्स फाइन। टोटली इनका खाना बहुत डिलिशियस है आज का। और ये जो है बहुत एंजॉय करके खा रही हैं, क्या कहेंगी आप? अच्छा, लाइक थम्स अप दे रही है, लाइक दे रही है। देखिए बच्चे आजकल के सोशल मीडिया के हैं, थम्स अप दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अच्छा है बहुत, मुझे मज़ा बहुत आ रही है खाने में। मजा आया? तो क्या खाया जो मजा आया? अभी दाल बाफले खाए थोड़े बहुत और स्टार्टर्स खाए। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल जो है ये जो जायका, नया नया जो जायका रोज परोसा जाएगा उसका जो है बिल्कुल मजा ले रहे हैं। दाल बाटी चूरमा 3 डिशेस से मिलकर बनने वाली एक स्वादिष्ट रेसिपी है, जिसमें मसालेदार पंचमेल दाल के साथ बाटी और चूरमा का आनंद लिया जाता है। दाल बाटी चूरमा न जाने कितने सालों से राजस्थानी लोगों की डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उसको भी यहाँ अलग अंदाज में परोसा जा रहा है। शेफ राजेश दाल बाटी को गर्मा-गर्म परोस रहे हैं। राजस्थानी क्विजीन की बात हो तो दाल बाटी चूरमा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं शेफ जो है उसको लाइव, यहाँ पे ये लाइव काउंटर है जो बना रहे हैं, तो ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे बना रहे हैं? जी मैम, दाल बाटी चूरमा अगर राजस्थानी की बात करें, आपने एक्सप्लेन सर को किया, जैसे ही अगर राजस्थानी क्यूजिन आता है तो दाल बाटी चूरमा के बिना अधूरा है बिल्कुल, ठीक है। जिसमें हम दाल पंचमेल बनाते हैं और उसके बाद हमारा 2 टाइप्स का बाटी है, एक मसाला बाटी, एक स्टफ बाटी और एक प्लेन बाटी है। जिसमें चूरमा हम 3 टाइप्स का चूरमा सर्व कर रहे हैं, ये रेडिसन भोपाल में, और ये हमारा फर्स्ट टाइम हो रहा है राजस्थानी फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल में हम राजस्थानी क्यूजिन कर रहे हैं, और ये सारे फूड हमारा जो है राजस्थानी है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। नया साल नई फसलें पैदा करने का समय लाता है और दुनिया भर में भारतीय इस अवधि को विभिन्न कटाई त्योहारों के रूप में मनाते हैं। भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक फसल उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है और विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी और आंध्र में संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, महाराष्ट्र और अन्य उत्तरी राज्यों में मकर संक्रांति और असम में बिहू। हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए क्षेत्रीय व्यंजन तैयार करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्टताएं होती हैं, जिसमें नए कटे हुए चावल, गुड़, नारियल और दाल को मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। शहरवासी ऐसे उत्सवों से चूक जाते हैं, उसी को देखते हुए रेडिशन इसे सेलिब्रेट कर रहा है। भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में ही है
और हार्वेस्टिंग फूड फेस्टिवल उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 9 दिन तक लगातार अलग अलग स्टेट्स के वहाँ की स्पेशल डिशेस लोगों को परोसी जाएंगी और उनके फीडबैक के आधार पे आखिरी दिन सभी स्टेट्स की जो बेस्ट डिशेस होंगी उसको एक बार फिर से परोसा जाएगा। तो हार्वेस्टिंग फूड फेस्टिवल यानी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।